हेलो एवरीवन। वेलकम टू लेट्स समरी वर्ल्ड। दिस इज ज्योति चौधरी एंड आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक पूर्वी की यूनिट 1 फेबल्स एंड फॉकटेल्स। देखिए, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हनी सर्कल एंड अ पैक्ट विद द सन, जो कि पुरानी एनसीईआरटी बुक्स हैं। उनमें से भी क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं अभी भी एग्जाम्स में, लाइक एचटेट का जो एग्जाम होने वाला है, इनमें मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, लास्ट एचटेट में भी आए थे, तो हम उनको भी नहीं छोड़ सकते हैं। प्लस पूर्वी से भी क्वेश्चंस आए हैं, तो इसलिए हम सारी ही बुक्स को कवर कर रहे हैं वन बाय वन। तो वो हमारी बुक्स ऑलरेडी कवर हो चुकी है एंड नाउ करंटली 2024 से एनसीईआरटी की बुक पूर्वी जो है पढ़ाई जा रही है क्लास 6, 7 और 8 में। तो अब हम इसकी भी समरीज को वन बाय वन कवर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट टुडे। हमारी फर्स्ट यूनिट में जो है 3 चैप्टर्स है, एक्चुअली एक चैप्टर है, नेक्स्ट फिर पोयम है एंड देन अगेन जो थर्ड नंबर पर है वो एक चैप्टर है, प्रोज है। और ऐसे ही सारे यूनिट्स डिवाइडेड हैं, सभी में दो दो चैप्टर्स हैं एंड एक एक पोयम्स है। तो यूनिट वाइज हम सारी ही जो है समरीज कवर करते चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो पहली यूनिट का पहला हमारा चैप्टर है अ बॉटल ऑफ ड्यू। सुधा मूर्ति जी ने इस जो है प्रोज को, इस स्टोरी को लिखा है। सो लेट्स सी द समरी। Bottle of Dew is a nice story written by Sudha Murthy. It is about a young man named Ramanatha. रामानाथा जो है हमारे प्रोटेगनिस्ट हैं इस स्टोरी के, तो हमें नाम याद रखना है। हु इज वेरी रिच बट ऑल्सो वेरी लेजी, जो कि रिच है, काफी अमीर है ये, लेकिन बहुत ही लेजी भी है उसके साथ साथ। ही ड्रीम्स ऑफ फाइंडिंग अ मैजिक लिक्विड दैट कैन टर्न लीव्स और स्मॉल स्टोन्स इनटू गोल्ड। अब इनकी एक बेतुकी सी विश है कि वो कोई एक ऐसा मैजिक लिक्विड ढूंढना चाहते हैं जिससे कि वो पत्तियों को, लीव्स को या फिर स्टोन्स को गोल्ड में बदल सके। Because of this dream, he spends all his money traveling and asking people about the magic. और इस ड्रीम की वजह से वो अपना जो है पैसा खराब कर रहे हैं, वो यहाँ से वहाँ ट्रेवल करते रहते हैं और लोगों से ऐसे मैजिक के बारे में पता करते हैं। ही डज नॉट वर्क ऑन हिज बिग फील्ड्स, उनके पास काफी ज्यादा फील्ड्स हैं, खेत हैं, लेकिन वो उन पर काम नहीं करते हैं। सो दे बिकम फुल ऑफ वीड्स एंड यूजलेस, और इसीलिए जो उनकी जमीन है उसके अंदर जो वीड्स उग चुके हैं, वीड्स होते हैं ऐसे प्लांट्स जो कि अनवांटेड होते हैं, जो कि आपकी क्रॉप को खराब भी करते हैं, और जो उनकी फील्ड है वो कंप्लीटली यूजलेस हो चुके हैं। हिज वाइफ मधुमती, आपको नेम याद रखना है, अगेन मधुमती का इनकी वाइफ का नाम था, इज सेंसिबल एंड हार्ड वर्किंग। इनकी वाइफ जो है वो सेंसिबल भी है और हार्ड वर्किंग भी है। शी कीप्स टेलिंग हिम टू स्टॉप हिज सिली सर्च एंड स्टार्ट फार्मिंग, और उसे कहती है कि ये बिल्कुल ही बेतुकी सी चीज तुम कर रहे हो, इसको छोड़कर तुम अपना काम करना शुरू करो, फार्मिंग करनी शुरू करो। बट रामानाथा डज नॉट लिसन, लेकिन वो बिल्कुल भी अपनी वाइफ की बात नहीं सुनते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, वन डे अ वाइज सेज नेम्ड महीपति कम्स टू द विलेज। अब एक सेज आते हैं इनके विलेज में, महीपति इनका नेम होता है। रमनाथा बिकम्स वेरी एक्साइटेड एंड आस्क द सेज अबाउट द मैजिक लिक्विड। अब वो सेज के पास जाते हैं, उस संत के पास जाते हैं और पूछते हैं उस मैजिक लिक्विड के बारे में जो कि चीजों को सोने में बदल दे। द सेज सेज ही नोज द सीक्रेट बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अब जो सेज है वो कहते हैं कि उन्हें ये सीक्रेट तो पता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ही टेल्स रामनाथा टू प्लांट बनाना ट्रीज। वो रामनाथा से कहते हैं कि तुम अपने फील्ड में बनाना ट्रीज उगाओ। टेक केयर ऑफ देम हिमसेल्फ, और तुम्हें खुद जो है उनकी देखभाल भी करनी है। एंड इन द विंटर कलेक्ट द मॉर्निंग ड्यू ड्रॉप्स फ्रॉम द बनाना लीव्स। और जब सर्दियां आएंगी उस टाइम पर जो ओस गिरती है, ओस की जो बूंदें होती हैं वो पत्तियों पर जमा हो जाते हैं और तुम्हें वो कलेक्ट करनी है। ही मस्ट कीप कलेक्टिंग अंटिल ही हैज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू इन अ बॉटल। और तुम्हें 5 लीटर जो है ड्यू ड्रॉप्स को इकट्ठा करना है। 5 लीटर बहुत ज्यादा हो जाती है, एक छोटी छोटी ड्रॉप कर कर उसे 5 लीटर की बॉटल को भरना है, तो इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और हर बार उसे ये काम विंटर में करना है। Then the sage will say some magic words to turn the dew into gold making liquid। और फिर जो सेज है वो कुछ ऐसे मैजिकल वर्ड्स बोलेंगे जिससे कि जो उसने वाटर कलेक्ट किया है, जो ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट की है, वो सब जो है गोल्ड में टर्न हो जाएंगी। रामानाथा थिंक्स दिस इज इजी एंड स्टार्ट वर्किंग। रामानाथा को लगता है ये तो इजी है, तो मैं कर सकता हूँ, और वो काम करना स्टार्ट कर देता है। ही क्लीन्स हिज ओल्ड फील्ड
वो अपने फील्ड को क्लीन करते हैं, प्लांट्स मेनी बनाना ट्रीज, काफी सारे बनाना ट्रीज को प्लांट करते हैं, वाटर्स देम एवरीडे, रोज उसमें पानी डालते हैं और जितने भी वीड्स थे, अनवांटेड जो प्लांट्स थे उनको रिमूव कर देते हैं। इन विंटर ही वेक्स अप अर्ली टू कलेक्ट टाइनी ड्रॉप्स ऑफ ड्यू, और अब विंटर में जो है वो जल्दी उठते हैं सुबह ताकि वो जो ड्यू ड्रॉप्स है उनको कलेक्ट कर सके। द बनाना ट्रीज ग्रो वेल एंड गिव्स लॉट ऑफ बनानास। अब वो इतनी मेहनत अगर कर रहा है तो जो उसकी जो फसल थी, जो उसके बनाना के ट्रीज थे, वो काफी अच्छे से ग्रो करते हैं और उसपे काफी सारे बनानास भी लगते हैं। मधुमती सेल्स द बनानास इन द मार्केट, और जो उसकी वाइफ है मधुमती, वो बनानास को मार्केट में सेल करती है एंड क्वाइटली सेव्स मनी टू बाय गोल्ड, और जो वो जो है पैसे भी जमा करना शुरू कर देती है और उससे वो गोल्ड खरीदती है। आफ्टर 6 years ऑफ हार्ड वर्क, अब 6 साल लग जाते हैं रमानाथा को ये काम करते करते। रमानाथा फाइनली फिल्स अ बॉटल विद 5 liters ऑफ ड्यू एंड टेक्स इट टू द सेज। अब फाइनली जो उसकी 5 लीटर की बॉटल थी वो भर जाती है और वो उस बॉटल को सेज के पास अब लेकर जाता है। द सेज सेज सम वर्ड्स ओवर इट एंड गिव्स इट बैक, अब वो कुछ वर्ड्स बोलता है सेज और उसे वापस दे देता है। बट वेन रमानाथा ट्राइज इट नथिंग टर्न्स इनटू गोल्ड, लेकिन अब एक्चुअली होना क्या था कि जो लिक्विड था वो ऐसा था कि अगर वो किसी पर डालेगा तो वो चीज गोल्ड में टर्न हो जाएगी, लेकिन रामनाथा ऐसा करता है तो कुछ होता ही नहीं है। ही गेट्स एंग्री एंड फील्स चीटेड, उसे गुस्सा आता है, उसे लगता है कि जो सेज है उसने उसे चीट किया है। देन द सेज स्माइल्स एंड एक्सप्लेन्स द ट्रुथ, फिर जो सेज है वो स्माइल करते हैं और उसे ट्रुथ एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि सच क्या है। देर इज नो मैजिक लिक्विड एट ऑल, कि ऐसा कोई मैजिक लिक्विड होता ही नहीं है। द होल प्लान वॉज टू मेक रामानाथा लर्न टू वर्क हार्ड, उनका पूरा प्लान ये था कि वो रामानाथा से हार्ड वर्क करवाएं, काम करवाएं उसके ही फील्ड्स पर। द बनाना फार्म हैज ऑलरेडी मेड हिम रिच, अब बनाना फार्म्स उसके इतने अच्छे चल रहे थे कि वो वैसे ही काफी रिच हो गया था विद रियल मनी फ्रॉम सेलिंग बनानास। रामानाथा अंडरस्टैंड्स हिज मिस्टेक, और उसकी वाइफ ने भी काफी सारा गोल्ड इकट्ठा कर लिया था, वो थी उसकी रियल वेल्थ। अब रामानाथा को भी उसकी मिस्टेक समझ में आ जाती है। ही लर्न्स दैट ट्रू वेल्थ कम्स ओनली फ्रॉम हार्ड वर्क एंड पेशेंस, उसे समझ में आता है कि जो असली जो हमारा धन होता है, जो असली पैसे होते हैं, फिर गोल्ड है, वो कैसे आता है जब हम हार्ड वर्क करते हैं और पेशेंटली उसका वेट भी करते हैं। नॉट फ्रॉम एनी मैजिक और क्विक शॉर्टकट, और कोई शॉर्टकट नहीं होता मेहनत का और कोई मैजिक भी नहीं होता है। The story teaches us that small efforts every day, like drops of dew, can slowly bring big success. कि अगर हम छोटे छोटे काम करते हैं, छोटी छोटी मेहनत भी करते हैं, तो उससे हम एक दिन काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। Moving to the next chapter now, The Raven and the Fox. जीन डे ला फॉन्टेन ये हमारे राइटर हैं। The poem The Raven and the Fox is a classic fable that tells the story of a proud raven perched on a tree branch. देखिए ये एक पोएम है जो कि फॉकटेल के तरीके से बताई गई है। आपने जरूर कभी ना कभी ये स्टोरी सुनी होगी कहीं ना कहीं, कि एक कौवा होता है, उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा होता है और फॉक्स को वो रोटी चाहिए होती है तो वो उसे फूल करती है और वो रोटी उसे मिल जाती है। सो लेट्स सी, वो पोएम के फॉर्म में भी हमें सेम स्टोरी दिखाई गई है। नाउ अ हंग्री फॉक्स नेम्ड रेनार्ड, आपको फॉक्स का नाम याद रखना है, रेनार्ड, स्पॉट्स द रेवन एंड क्लेवरली डिसाइड टू ट्रिक हिम इनटू ड्रॉपिंग द फूड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये फॉक्स है अब इस कौवे को, इस क्रो को वो फूल करेगी ताकि वो जो ये मॉर्सल है, जो ये टुकड़ा है खाने का इसके मुंह में, वो इसे नीचे गिरा दे और ये फॉक्स को मिल जाए। The fox approaches and flatters the raven excessively, praising his appearance and suggesting that his singing voice would make him the king of all birds. तो जो फॉक्स है वो रेवन से बोलती है कि तुम इतना अच्छा गाते हो, तुम इतने अच्छे दिखते हो कि अगर तुम अपना गाना सुनाओ तो तुम सारे जितने भी बर्ड्स हैं उन सबके किंग बन जाओगे। पफ्ड अप विद प्राइड एंड ईगर टू प्रूव हिमसेल्फ, और जो क्रो है उसकी बातों में आ जाता है रेवन, एंड वो अब क्या करता है, द रेवन ओपन्स हिज बीक टू सिंग, वो अपनी चोंच को खोलता है, बीक को खोलता है गाना गाने के लिए। बट ओनली हार्श क्रो कम्स आउट, लेकिन उसकी आवाज बहुत ही कर्कश होती है, बहुत ही गंदी होती है क्रो की जो आवाज होती है, और वही आवाज बाहर आती है जब वो गाना शुरू करता है। कॉजिंग द फूड टू फॉल ऑन द ग्राउंड, और जिसकी वजह से जो उसका फूड था वो ग्राउंड पर गिर जाता है। द फॉक्स क्विकली स्नैचेस द मोसल एंड रन्स अवे, लाफिंग एट द रेवंस फुलिशनेस। अब जो फॉक्स है वो फटाफट से वो खाना उठाती है और वहां से भाग जाती है, और वो हंसती है इस चीज पर कि जो रेवन है वो कितना फुलिश है, और फॉक्स को माना ही जाता है कि वो फॉक्स जो होती है काफी क्लेवर होती है। द मोरल ऑफ द पोएम हाईलाइट्स द डेंजर्स ऑफ फ्लैटरी एंड एक्सेसिव प्राइड। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो कुछ लोग होते हैं काफी फ्लैटरिंग होते हैं, बिल्कुल शुगर कोटेड वर्ड्स यूज करते हैं, काफी ज्यादा
जो है आपको बहलाते फुसलाते हैं अपनी बातों में, लेकिन उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं होती है। फ्लैटरी ऑफन सर्व्स एज अ टूल ऑफ मैनिपुलेशन। वो सिर्फ अपनी बातों को मैनिपुलेट करके आपको बताते हैं और आपकी बातों को भी मैनिपुलेट करते हैं। वेयर स्वीट वर्ड्स आर यूज टू एक्सप्लॉइट समवन्स वैनिटी फॉर पर्सनल गेन। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ उन्हें अपना मतलब निकालना होता है, अपना पर्सनल गेन उन्हें निकालना होता है। एट द सेम टाइम प्राइड कैन ब्लाइंड इंडिविजुअल्स। और उसी टाइम पर हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत ज्यादा प्राइड फील करते हैं, बहुत ज्यादा आपके अंदर घमंड किसी चीज का आ जाता है, तो आपके साथ भी बुरा हो सकता है, जैसा कि उस क्रो के साथ या फिर उस रेवन के साथ हुआ था। द स्टोरी टीचेज अस द रिमेन टू रिमेन हम्बल। तो हमें स्टोरी से पता लगता है कि हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए और हमेशा सोच समझकर ही कोई एक्शन लेना चाहिए और हमेशा हर चीज के लिए अलर्ट रहना चाहिए, कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर कोटेशंस मैंने आपको दी है इंपॉर्टेंट। एक्चुअली पूरी पोयम ही है, आपने पूरी समरी पढ़ ली है, सब कुछ समझ लिया है। अब क्विक रीडिंग ले लेते हैं पोयम की, आपको ये बहुत इजीली समझ आ जाएगी। माई वर्ड सर रेवन, यू आर a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods could call you king. देखिए यही सारी बातें जो है फॉक्स ने उसे कही थी कि आप किंग बन जाएंगे। The raven falls for the trick. The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had eyed. जिस morsel पर उसकी eyes थी जो वो लेना चाहती थी, fox उसको finally मिल जाता है। The fox's final words and moral. अब finally उसके words क्या होते हैं? Ha ha, laughed the fox. And now you know, ignore sweet words that make you glow. कि जो sweet words होते हैं जिससे कि आपको खुशी होती है, उनको आपको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हर चीज सच नहीं होती। प्राइड माई फ्रेंड इज रेदर अनवाइज। अगर आप प्राइड है, आपके अंदर घमंड आ जाता है किसी चीज का, तो वो कोई वाइज चीज नहीं है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। फिर वो कहती है कि मैं श्योर हूं कि इस टीचिंग से तुम्हें सरप्राइज तो मिला होगा, लेकिन तुम याद रखोगे। नाउ कमिंग टू द थर्ड चैप्टर ऑफ आर दिस Unit 1, Rama to the Rescue. This is a clever and funny folktale from तमिलनाडु। तमिलनाडु की ये folktale है जो कि जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती गई, तो कोई स्पेसिफिक राइटर नहीं है। folktales होती हैं लोक कथाएं जो कि हमारी नानी दादी या फिर जो हमारे बूढ़े बड़े होते हैं वो हमें सुनाते हैं और फिर आगे हम अपने बच्चों को सुनाते हैं, उन्हें हम folktales बोलते हैं। ऐसी ही ये स्टोरी है रामा टू द रेस्क्यू। देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। द स्टोरी हैपन्स वन क्वाइट नाइट इन अ स्मॉल विलेज। एक स्मॉल विलेज की इसमें बात की गई है। अ हस्बैंड एंड हिज वाइफ आर गेटिंग रेडी टू स्लीप व्हेन दे सडनली हियर स्ट्रेंज स्क्रैचिंग एंड डिगिंग साउंड्स आउटसाइड देयर हाउस। कि वो सोने ही वाले थे। यू कैन सी ऑल इट इन द पिक्चर्स। ये कॉमिक फॉर्म में दी गई है, यहाँ पर कॉमिक बुक्स जैसे होती हैं। तो वो सोने ही वाले थे कि तभी उन्हें कुछ आवाजें आती हैं कि जैसे कोई उनके घर के पास डिग कर रहा है और एंटर करने वाला है। दे क्विकली अंडरस्टैंड दैट अ थीफ इज ट्राइंग टू मेक अ होल इन द वॉल टू एंटर एंड स्टील थिंग्स। वो समझ जाते हैं कि ये कोई चोर है जो कि हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है दीवार में होल कर कर। द कपल गेट्स फ्राइटेंड बट स्टेज वेरी क्वाइट, सो द थीफ डज नॉट गेट स्केयर्ड एंड रन अवे। तो जो कपल होता है वो बिल्कुल एक बार तो डर जाते हैं, लेकिन फिर वो स्मार्टली यहाँ पर वर्क करेंगे ताकि वो थीफ जो है वो कोई नुकसान ना पहुंचाए और वहां से भाग ना जाए। इंस्टेड दे विस्पर टू ईच अदर एंड थिंक ऑफ अ स्मार्ट प्लान। अब वो एक प्लानिंग करते हैं। द थीफ स्टॉप्स डिगिंग फॉर अ वाइल। अब जो थीफ है वो कुछ देर के लिए वहां पर डिग करना बंद कर देता है, वेटिंग फॉर द कपल टू फॉल asleep। और वो सोचता है कि दोनों जब सो जाएंगे तब मैं चोरी करूंगा। टू ट्रिक हिम द हस्बैंड एंड वाइफ स्टार्ट टॉकिंग लाउडली ऑन पर्पस। अब वो जोर जोर से दोनों बात करने लगते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि उन्हें उस चोर को ट्रिक करना है। दे प्रिटेंडेड दे आर चूजिंग अ नेम फॉर देयर फ्यूचर बेबी। अब वो प्रिटेंड करते हैं कि वो अपने फ्यूचर बेबी के लिए नाम सोच रहे हैं जो कि अभी तक हुआ ही नहीं है। द हस्बैंड सेज ही लाइक्स द नेम रामा। जो हस्बैंड है वो कहता है कि मुझे रामा नाम जो है बहुत ज्यादा पसंद है अपने बेटे के लिए। देन दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग हाउ दे वुड कॉल हिम इन डिफरेंट सिचुएशंस। अब वो दिखाएंगे कि अगर रामा अलग अलग जगह पर होगा तो हम उसे कैसे बुलाएंगे, ये उनका प्लान है। पहले जो है वाइफ है वो आराम से रामा का नाम बुलाती है जैसे कि वो घर के अंदर हो, फिर वो थोड़ा सा और लाउडली बोलती है जैसे कि वो उनके बैकयार्ड में हो, और फिर वो बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है रामा रामा, सिर्फ उस थीफ को ये दिखाने के लिए कि अगर मेरा बेटा स्ट्रीट में होगा, बाहर गली में होगा, तो मैं उसे कैसे बुलाऊंगी। दे कीप रिपीटिंग द नेम रामा लाउडर एंड लाउडर। और वो जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं, और थीफ को भी एक बार के लिए तो लगता है कि ये लोग पागल हो गए हैं, क्या ये कर रहे हैं, क्यों जोर जोर से ऐसे ही नाम चिल्ला रहे हैं। लेकिन इनका प्लान क्या था? रामा कौन था? रामा उस विलेज का वॉचमैन था, जिसे कि कोटवाल बोलते हैं।
वहाँ की लैंग्वेज में, और वो एक्चुअली उसे बुलाना चाहते थे। ही वॉक्स अराउंड द विलेज एट नाइट टू कीप एवरीवन सेफ, और वो रात को जो है चौकीदार जैसे घूमते हैं गार्ड करने के लिए पूरी सोसाइटी को, ऐसे ही वो रात को उनके विलेज में घूमता था। व्हेन ही हियर्स हिज नेम बीइंग शाउटेड सो मेनी टाइम्स फ्रॉम वन हाउस, और जब रामा को अपना नाम सुनता है उस वॉचमैन को कि एक ही घर से बार बार मेरा नाम बुलाया जा रहा है, तो वो समझ जाता है कि वहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हो रहा है, और वो जल्दी से उस घर की तरफ दौड़ पड़ता है। यू कैन सी इट हेयर कि कैसे रामा ने अपना नाम सुना और फिर वो एकदम से उस घर की तरफ भागने लगता है। द थीफ हाइडिंग आउटसाइड ऑल्सो हियर्स द लाउड शाउटिंग ऑफ रामा रामा। अब जो थीफ है वो भी ये सुन लेता है, उसे एक बार तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन बाद में वो भी समझ जाता है जब रामा वहां पर आता है कि ये लोग तो मुझे फूल बना रहे थे, एक्चुअली ये वॉचमैन को बुला रहे थे रामा रामा नाम लेकर। बिकॉज ऑफ देयर क्विक थिंकिंग एंड क्लेवर एक्टिंग द हस्बैंड एंड वाइफ सेव देमसेल्फ एंड देयर होम विदाउट एनी फाइट। और बिना ही कोई लड़ाई झगड़े के इन्होंने अपने आप को और अपने घर को चोरी से बचा लिया था, बिकॉज ऑफ देयर क्लेवर एक्टिंग। दे यूज ओनली देयर ब्रेन्स टू टर्न अ डेंजरस सिचुएशन इनटू सेफ वन। सिर्फ एक स्मार्ट मूव की वजह से जो इतनी डेंजरस सिचुएशन हो सकती थी, चोरी हो सकती थी या उन्हें कोई नुकसान हो सकता था, उन्होंने उस चीज को कितना सेव कर दिया। द स्टोरी टीचेज अ सिंपल बट पावरफुल लेसन। इस स्टोरी से हमें सिंपल लेकिन एक पावरफुल लेसन मिलता है कि कोई भी डिफिकल्ट या फिर स्केरी टाइम आता है, स्केरी सिचुएशन होती है, हमें उस टाइम पर काफी काम रहना चाहिए और अपने इंटेलिजेंस का यूज करना चाहिए, बजाय कि घबराने के और सीधा चिल्ला देने के। क्लेवरनेस कैन प्रोटेक्ट अस एंड सॉल्व बिग प्रॉब्लम इन द स्मार्टेस्ट वे। अगर हम क्लेवरली सोचेंगे तो हम कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। इट शोज हाउ ऑर्डिनरी पीपल कैन बिकम हीरोज विद देयर विट्स। और इससे हमें पता चलता है कि जो नॉर्मल से ऑर्डिनरी लोग होते हैं, अगर वो अपनी स्मार्टनेस का यूज करें, अगर वो अपने विट का यूज करें, विजडम का यूज करें, तो वो कैसे हीरोज बन सकते हैं। सो हियर वी कम टू द एंड। आई होप आपको यूनिट 1 की दोनों चैप्टर्स और पोएम की समरी समझ में आ गई होगी। सो कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल so that I can bring more videos for you and I can help you more. Thank you so much.